नेक्स्ट जो हमारा है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो होती है वो होती है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, और जहाँ पे आपका जो कांस्टेंट होता है वो आपका इनपुट करंट होता है। तो आइए देखते हैं, ये आपका जो है ट्रांजिस्टर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। ये आपकी इनपुट वोल्टेज है, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है वीसीबी, आई आपका इनपुट करंट है और आईसी आपके आउटपुट जो सॉरी आईसी आपका आउटपुट करंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे ग्रो होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है और ये आपकी इनपुट वोल्टेज है, ये आपका इनपुट करंट है। तो जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है, इनपुट वोल्टेज से हमने देखा था जो आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें क्या था कि अगर आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते थे तो जो आपका आउटपुट जो आपकी जो विड्थ है, सॉरी जो रिवर्स बायस जंक्शंस की जो विड्थ है वो कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका इनपुट करंट है आई वो आपका बढ़ता था। तो एक चीज़ हम यहाँ से देखते हैं कि जो आपका मान लो कि इनपुट करंट आई है वो आपका आईसी के इक्वल होता है, वही जो आपका आईसी के इक्वल होता है। मान लो कि अगर आपका ये करंट आपका इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो भी बढ़ेगा। तो आपने जो आईसी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये आपका आईसी था अल्फा आई ई प्लस में आईसी बी। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आईसीबीओ आपका क्या था, रिवर्स लीकेज करंट था आपका, जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर आपके जो जंक्शन J2 में उसमें फ्लो होने की वजह से आपका जो होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर आपका आई है जो इनिशियल में अगर हम उसकी वैल्यू 0 लें, अगर हमने जो आईसी है उसकी वैल्यू को आई सॉरी उसकी वैल्यू को 0 ले लिया, मान लो कि इसमें क्या था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आपकी जो कांस्टेंट होता है वो आपका आउटपुट करंट होता है। मान लो कि हमने उसको 0 ले लिया तो जो आपका आईसी है उसके अंदर से सिर्फ आपका जो ये आईसीबीओ जो आपका करंट है ये ही फ्लो होगा। तो मतलब कि जो आपका अगर आपका एमीटर करंट है वो इनपुट करंट अगर 0 है तो जो आपका करंट होगा वो लीकेज करंट होगा। तो आपकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है आपकी आउटपुट वोल्टेज VCB वर्सेस आउटपुट करंट IC। तो अगर ये देखो और कांस्टेंट क्या होता है इनपुट करंट, मान लो उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली 0 ले ली, तो कुछ करंट आपका फ्लो होता है, जो आपका करंट क्या होता है ICBO रिवर्स लीकेज करंट। ICBO हम इसको क्यों बोलते हैं, ये आपका कलेक्टर टू बेस की तरफ जो है आपका फ्लो होता है, उस टाइम पे जो आपका IE है वो 0 होता है। तो आई उस टाइम पे आपका 0 होता है और ये मतलब कि आपका जो ओपन सर्किट होता है, तो इसलिए इसको हम आईसीबीओ ओपन सर्किट जो हम लोग बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि देखो अगर आपने आईसी की वैल्यू 0 ली, सॉरी आई की वैल्यू अगर 0 ली तो जो आपका करंट जो फ्लो होगा वो आपका ये होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो ये वाला डायोड है ये भी आपका रिवर्स में है और ये भी आपका रिवर्स में है। तो मतलब कि क्या है कि आपका दोनों में से कोई भी कंडक्शन स्टेट में नहीं है। तो इस तरह का जो आपका ऑपरेशन होता है या उस तरह के रीजन को जो आप बोलते हो आप उसको बोलते हो कट ऑफ रीजन। तो ये जो आपका होता है कट ऑफ रीजन होता है, जहाँ पे कट ऑफ रीजन क्या होता था, जहाँ पे आपका जो दोनों डायोड है उनका ऑपरेशन परफॉर्म ना हो रहा हो, तो दोनों जंक्शन है जो आपके रिवर्स बायस में। अब क्या हुआ कि हमने जो IC है तो हमने क्या किया कि जो IE है उसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया। अगर IE की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं
तो जो आपका IC आता है वो इक्वल टू IE के आपका आता है, जो ये अल्फा जो है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो हम ये बोलते हैं कि जो आपका IC है वो IE के इक्वल होता है, लेकिन जो थोड़ा सा करंट है IC हमारा थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है उसकी वजह से भी कुछ आपका करंट फ्लो हो जाता है। तो जो इनपुट जो आपका IE करंट है वो थोड़ा सा कम होता है आपका IC से, लेकिन हम उसको इक्वल टू लेके चलते हैं। मान लो कि अगर आपका IE की वैल्यू जो है ये है 1 मिली एम्पियर, तो आपका IC भी लगभग यही होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट जो आपके करंट है वो ये है, और उसके रिस्पेक्ट में जो आपका आउटपुट करंट है वो भी कुछ इस प्रकार है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, ये जो आपका रीजन होता है, ये जो आपका रीजन होता है जहाँ पे जो आपका आउटपुट करंट लगभग जो आपका इक्वल टू इनपुट करंट के होता है, और आपका जो J1 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है और J2 जंक्शन आपका उस केस में रिवर्स बायस होता है। तो ऐसे रीजन को हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं, और एक्टिव रीजन में ही जो आपका ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो एक्टिव रीजन ये होता है आपका। अब यहाँ पे सबसे जो देखने वाली बात थी वो ये है, अगर मैं जो हमारी VCB है उसको क्या कर दूं, माइनस में कर दूं, तो यहाँ पे आपका माइनस VCB हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका माइनस VCB हो गया, तो आपका अगर ये माइनस VCB हो गया, अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका इनपुट है उस पर भी जो आपकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये देखो, ये आपका N साइड नेगेटिव, P साइड पॉजिटिव, तो जो आपका ये जंक्शन भी है ये भी आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये भी आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका IE करंट है वो आपका एकदम से आपका जीरो होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस के बाद जैसे ही आपकी नेगेटिव में आएगी तो आपका जो IE करंट है वो जीरो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे डिक्रीज कर जाएगा आपका करंट। इस केस में जो आपका ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। तो इस लिए हम जो इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। अब अगर यहां से हम लोग जो हमारा डायनामिक आउटपुट जो रेजिस्टेंस है अगर हम उसकी बात करें तो आपका क्या होता था, चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ आउटपुट करंट। तो हम यहाँ पे चेंज ले लेते हैं, एक पॉइंट आप ये ले लेते हैं, तो एक पॉइंट आप ये ले लेते हैं। तो ये जो आपका चेंज है ये और ये आपका होगा डेल IC, और ये जो आपका वोल्टेज में चेंज आया है ये आपका होगा डेल VCB। तो डायनामिक जो रेजिस्टेंस आपके पास होगा उसकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो होगी R0 इक्वल टू डेल VC बाय डेल IC। तो ये जो आपके पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है CB कॉन्फ़िगरेशन में वो आपके पास नियरली 1 मेगा ओम के होता है। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आपका CB कॉन्फ़िगरेशन में वो बहुत ही हाई होता है। और एम्प्लीफिकेशन जो फैक्टर आपका होता है उसकी वैल्यू आपकी 0.5 टू 0.9 होती है। तो अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल CB कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है वो आपका लो है, आउटपुट इम्पीडेंस आपका हाई है, और जो गेन है वो आपका लेस देन यूनिटी है। तो हमें प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है आपकी इनपुट इम्पीडेंस आपका लो होना चाहिए और जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो हाई होना चाहिए। और जो ये तो दोनों पैरामीटर आपके इसमें सही है, लेकिन जो गेन है वो आपका थोड़ा कम होता है। तो इस वजह से हम इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं करते। जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारी CE उसमें देखते हैं कि हम लोग
इनकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। थैंक यू।